वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, अ रिटेलर पेज टू इट्स होलसेलर रुपीज़ 1860 फॉर अ हेलमेट। एक रिटेलर जो है अपने होलसेलर को एक हेलमेट जो है वो 1860 रुपये का देता है और फिर वो उसे कंज्यूमर यानी कि उसको कितने का बेच देता है, 2650 का बेच देता है। तो अब हमने मालूम करना है कि इसका जो प्रॉफिट क्या है और इसका मार्कअप रेट क्या है। तो मार्कअप रेट और प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो होलसेलर देता है कितने का, तो ये इस चीज़ का समझो हम कॉस्ट प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि ये जो लागत है इस चीज़ की इतनी थी, फिर इतने की उसने बेच दी। अब बताएं कि कितना इसको मुनाफा हुआ है और कितना मार्कअप रेट है, यानी कि कितने फ़ीसद मुनाफा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमने डेटा बना लिया। तो कॉस्ट प्राइस इतनी है, ठीक है, और सेल प्राइस कितनी है हमारे पास, ₹2650, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, मार्कअप रेट, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो जब भी स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो जितने का बेचा होता है उसमें से माइनस करते हैं, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो हमने ये दोनों फार्मूले लिख लिए जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, एक जो हमारा प्रॉफिट फाइंड करने का और दूसरा मार्कअप रेट फाइंड करने का। तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सेल प्राइस की जो वैल्यू है हमने वो लिखी, फिर माइनस किया हमने किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो लिखी। जब हमने माइनस किया है इन दोनों में से तो हमारे पास क्या आया है, 790, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब हमने क्या करना है, दूसरा फार्मूला जो है मार्कअप रेट या फिर प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं इसको, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, हमने पहले क्या फाइंड किया था, प्रॉफिट फाइंड किया था, जो कि हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास हमने लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, देन डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ये रही, ठीक है, 1860। तो अब हमने जब मल्टीप्लाई किया इसको, यानी कि पहले तो हम ये एक ज़ीरो और ये ज़ीरो इसको आपस में कैंसिल कर देंगे। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको डिवाइड कर देना है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 42.5%। इसलिए ये इसको हम मार्कअप रेट या फिर प्रॉफिट परसेंट कह सकते हैं, इसको हम परसेंट में ही लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारे आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। शॉपकीपर सेल्स अ माइक्रोवेव ओवन फॉर ₹6,700। तो एक शॉपकीपर जो है वो माइक्रोवेव ओवन बेचता है कितने का, 6,700 का। तो अब हमें फाइंड करना है, मार्कअप रेट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, जबकि कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव की जो गिवन है वो है 6,250। ये अगेन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा भी हमने सेम बना लिया है एंड देन फार्मूला भी दोनों सेम ही हमारे पास अप्लाई होंगे। तो हमने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आप क्या करना है, अगेन फार्मूला लिख लेना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब सेल प्राइस की वैल्यू लिखनी है। तो हमने अपनी वैल्यू लिखनी नहीं है, सेल प्राइस की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 6,700। उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, किस में से, कॉस्ट प्राइस में से 6,250। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 450 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हम मार्कअप रेट फाइंड करेंगे। तो मार्कअप रेट के लिए हमने क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट फाइंड किया है वो लिखना है, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला, इस फार्मूले के तहत। तो हमने अपना प्रॉफिट लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 6,250, ठीक है। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो और इसको हमने
इससे डिवाइड करना है। तो जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 7.2%। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट या फिर मार्कअप रेट। तो ये दोनों ही हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप बस इसको समझ जाएं कि कौन सी कॉस्ट प्राइस है, कौन सी सेल प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो उसकी चीज़ की असल लागत होती है, जितने की वो बेचने वाले बंदे ने ख़रीदी होती है, ठीक है। और सेल प्राइस वो जितनी की बेची होती है। अब प्रॉफिट यानी कि मुनाफा की, अगर कोई भी बंदा कोई चीज़ ख़रीदता है और बेचता है तो वो यही सोचता है ना कि हमें कितने का मुनाफा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, या फिर कितने फ़ीसद मुनाफा। तो यही वो सब सवाल हैं जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास, आ रिटेलर यूजेस मार्कअप रेट ऑफ 65%। अब यहाँ पे हमें बताया कि मार्कअप रेट इतना है, ठीक है, 65% है। तो अब फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन एक्सेसरीज इज़, अगर हमारे पास हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 1520, ठीक है। तो हम पहले डेटा बना लेंगे अगेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेटा बना लिया है, मार्कअप रेट है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस। तो मार्कअप रेट इतने परसेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, यानी कि इस कीमत का उसने 65% मुनाफा रख के उसने कोई चीज़ बेची है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम अपनी जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू का 65% फाइंड करेंगे। तो जब भी हम 65% यानी कि कितने भी परसेंट किसी वैल्यू का फाइंड करना होता है, तो ये एक आसान सा तरीका है किसी भी कीमत का, किसी भी वैल्यू की जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो हमने इस वैल्यू की हमने परसेंट फाइंड करनी है। तो जब हम क्या करेंगे, हम आसान तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने लिखना है 65% ऑफ किसका, जो हमारे पास वैल्यू होगी वो लिख देनी है, ठीक है। तो इस वैल्यू का हमने 65% फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में 65 लिखा, परसेंट है, परसेंट की जगह पे हमने लिखा अपॉन 100, ठीक है। ऑफ की जगह पे हमने लिखा मल्टीप्लाई, एंड जो हमारे पास वैल्यू है जिसका फाइंड करना है वो लिखा। जब भी हम किसी भी वैल्यू का कितने भी परसेंट फाइंड करना, जितने भी परसेंट होगा हमने वो लिखा, अपॉन 100 लिखा और मल्टीप्लाई कर देना है अपनी वैल्यू के साथ। तो हमें इस वैल्यू का इतने परसेंट जो कीमत होगी वो मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो पहले तो हम ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 988, ठीक है। तो अगेन और जो ज़ीरो आ जाएगा अपॉन 10 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी आपस में कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 988। तो ये क्या है हमारे पास, ये अभी हमने जितने परसेंट था ना वो फाइंड किया है, यानी कि प्रॉफिट हो गया उसका। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है। हमने सेल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसमें प्लस करना होगा किसको, प्रॉफिट को, क्योंकि जितने की चीज़ खरीदी थी, अब ये बता इतने फ़ीसद मुनाफा है, हमने मालूम कर लिया अगर इस कीमत का इतने फ़ीसद है तो इतना है। तो हमने इतना मुनाफा क्या करना है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें जमा कर देना है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास पहले हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, ये है, उसमें प्लस करना है, प्रॉफिट क्या है ये, ठीक है। इन दोनों को जब हमने आपस में प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो कि हमारे पास बुक में भी आंसर मौजूद है, ठीक है, हम रुपीज़ लिख देंगे क्योंकि कीमत रुपीज़ में है, ठीक है, यहाँ पे भी रुपीज़ लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास है इसके आंसर्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नॉवेल इज़ 1100 रुपीज़। एक नॉवेल की जो कीमत है 1100 रुपये है। फाइंड सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास मार्कअप रेट है 66%। 1 और 2 क्वेश्चन सेम थे और 3 और 4 क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। जैसे हमने क्वेश्चन 3 किया, ये भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करना और मार्कअप रेट गिवन है। तो हमारे पास जितना मार्कअप रेट है 66% है, तो हमने इस वैल्यू का 66% फाइंड करना है। तो हमने कैसे लिखना होगा, 66% ऑफ 1100 रुपीज़। तो हमने लिखा 66/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह पे अपॉन 100, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू है ये लिख देनी है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसके 2 ज़ीरो हैं और ये 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमने 66 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 726, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है क्या फाइंड करने के लिए, यहाँ पे सेल प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कह सकते हैं जो मार्कअप रेट है उसको, ठीक है। जितने परसेंट था, परसेंट की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसको हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में प्लस करना है। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पहले हम लिख लेते हैं, जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास आया ये क्या है, हमारे पास सेल प्राइस, ठीक है। जो हमने फाइंड करना होता है वही हमारा आंसर के साथ होता है। तो ये है हमारे पास हमारा आंसर। अगर बुक में दोनों अलग से आंसर मांगे तो अलग से दे लेना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सेल प्राइस फाइंड किए तो हम इसको आंसर नहीं मानते, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जो पूछा है हमने वही बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 4। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरीके से समझाएं कि आगे चल के भी अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।